तो ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा, आज पूरी कोशिश करेंगे वन शॉट कवर करने का। और आज हम लोग कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन। किसका? वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं किसका बच्चों? शेयर्स का। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको शेयर्स के बारे में बताया, सबसे पहला तरीका हम लोग क्या देखें? इशू ऑफ शेयर एट लमसम। तो जब हम लमसम के इशू की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन का एग्जांपल और कर लेते हैं, ये टॉपिक यहाँ पे खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चलेंगे अगले कैटेगरी की तरफ। बच्चों लमसम का मान लो, मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। किसी ने, एक कंपनी है, मान लो XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड ने 5,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। इस बार एक इक्विटी शेयर मात्र 10 रुपए का है एट लमसम। ठीक है, तो लमसम में इशू हुआ है और एक बार में पैसा मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, बोर्ड एग्जाम में, तो 3 मार्क के लिए आते हैं, है ना। 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि इसकी सिर्फ 2 एंट्रियां होती है। पहली एंट्री क्या हो जाएगी? पैसा मिलने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, एक साथ मिला तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा है भाई? 5,000 इक्विटी शेयर है और मात्र 10 रुपए, तो कितना हो जाएगा? बोलिए, 50,000 हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको, है ना। और दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी? इसको ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे बच्चों? जी हाँ, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैंने पूरा 50,000 उठाया और पूरा 50,000 मैंने कहां ट्रांसफर कर दिया? कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सारा पैसा इक्विटी का किसका होता है? मालिक का होता है। और मालिक का पैसा यानी कि कैपिटल जनरेशन, और कैपिटल जनरेशन की ये एंट्री होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहला टाइप जिसमें हम लमसम में इशू कर रहे थे। इसी को अपग्रेड करते हैं और अब हम सीखते हैं व्हेन शेयर्स आर इशूड एट इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है ना, शेयर को हम इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं। शेयर को इंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों में इशू करने के समझने के लिए भी हम एक एग्जांपल से चालू करते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन में है XYZ लिमिटेड, उसने मान लेते हैं 1,000 शेयर इशू किया, है ना। एक शेयर है 100 रुपए का, है ना। 1,000 शेयर इशू किया 100 रुपए का, और उसने इशू कैसे किया देखना। एप्लीकेशन पे उसने मांगे हैं सिर्फ 20 रुपए, है ना। अलॉटमेंट में भाई ने मांग लिए, मान लेते हैं 30 रुपए। ठीक है, फर्स्ट कॉल में उसने मांग लिया 40 रुपए, और सेकंड एंड फाइनल कॉल में बचा हुआ पैसा, यानी कि कितना बचा है? 10 रुपए बचा है, तो उसने बचा हुआ 10 रुपए मांग लिया। मान लो हमको इसकी एंट्री करनी है ना, इसकी एंट्री हमको करनी है, तो हम लोग इसको कैसे करके दिखाएंगे, है ना। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये आपका क्वेश्चन हो गया कि अब हमको यहाँ पे इसका ये डिटेल दिया हुआ है, हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्या? आप एप्लीकेशन लगाओगे। अभी मैं आपको पूरी कहानी बताया था। आप एप्लीकेशन लगाओगे तो क्या होगा? आप पहले किस्त का 20 रुपए दोगे। सबसे पहली बार पैसा आता है, एप्लीकेशन के साथ पैसा आता है, तो पहली एंट्री पैसा आने की होगी बच्चों। एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, यहां पे इक्विटी वर्ड नहीं लिया है मैंने, तो सीधे क्या आएगा? इक्विटी वर्ड नहीं है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ भाई, कितने शेयर हैं? 1,000। और एप्लीकेशन में कितना पैसा है? 20 रुपए। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा मिलेगा? 20,000 रुपए मिलेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अब इस पैसे को आप खड़ा नहीं छोड़ सकते, बताया ना। तो इस पैसे को हम लोग ट्रांसफर करेंगे। कहां ट्रांसफर करेंगे? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू
शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 और 20,000। हमने क्या किया बच्चों, हमने उस पैसे को ट्रांसफर कर दिया। इसकी नरेशन भी आप लोग को बता देता हूं, एग्जाम में आप लोग को नरेशन लिखना है। यहां पे पैसा मिला तो आप लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, यहां पे लिखोगे बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मैं सब देख सकता हूं छोटी बहन, मैं सब देख सकता हूं, ये दर्जा इसीलिए ऊंचा है, ठीक है। मत कर, इसके बाद नहीं बोलूंगा, वो तेरे को पता है मैं तेरे को क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ये काम होता है। यहां पे हमने क्या किया, शेयर से पैसा लिया, यहां पे हमने उसको ट्रांसफर किया कैपिटल में। लेकिन अब एक लॉजिक समझ लेना, जैसे ही हम अलॉटमेंट यानी कि दूसरी सीढ़ी में चढ़ेंगे, दूसरी सीढ़ी में चढ़ते ही हमको कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना। यानी कि सर पहली बार जब आप एप्लीकेशन भर के जमा करोगे तो पैसा मिलेगा और उसको ट्रांसफर करेंगे, पर दूसरी बार यानी कि अलॉटमेंट से आप पहले पैसा मांगोगे, ला भाई दे, तब वो आपको देगा, ठीक है। मांगने के लिए कुछ नहीं करते, ये एंट्री ऊपर चले जाती है, दूसरी एंट्री नीचे चले जाती है। तो चलिए मांगे, मांगो चलो। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगूंगा भाई बताइए, 1,000 शेयर है और 30 रुपए का अलॉटमेंट है, तो कितना होगा 30,000, ठीक है। मांगे, सामने वाला पैसा देगा, सामने वाला पैसा देगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, सेकेंड एंट्री। फर्स्ट बनी तो फर्स्ट एंट्री सेकेंड बन जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000 और 30,000, ठीक है। अब यहां से नरेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां पे क्या था, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। यहां क्या लिखोगे, मांगे हो ना, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है, ला दे ड्यू है, यहां पे मिलेगा तो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को। तो अब बताओ फर्स्ट कॉल में क्या करूंगा, वही करूंगा, पहले मांगूंगा, पहले मांगूंगा। तो शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ भाई, कितना शेयर है, और 1,000 शेयर में कितना हो जाएगा 40,000। और अब जब पैसा मिलेगा बच्चों तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 40,000 और 40,000, ठीक है। क्लियर है। तो आप लोग ही बता दो यार, मैं क्या बताऊंगा, क्या बताओगे, क्या बताओगे। सेकंड कॉल की एंट्री बता दो। सेकंड कॉल फाइनल कॉल है, पैसा मांगे, पैसा मांगेंगे तो क्या होगा एंट्री, हाँ, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों कितना मांगूंगा, 10,000 मांगूंगा। शेयर कितना है 1,000, 1,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा, क्लियर है। और अब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री हो जाएगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10,000 और 10,000, ठीक है। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन करते हैं। तो अभी अभी में मैंने आपको दो चीजें सिखा दी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके यूनिट टेस्ट के लिए दो चीजें हमने करी। क्या, पहला लमसम, दूसरा हमने किया
इंस्टॉलमेंट्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो अब अगले टॉपिक, अगली सीढ़ी की तरफ बढ़ते हैं, है ना। थोड़ा स्पीड स्पीड कर रहा हूं, पर क्या करें, ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो सके आज, इसकी कोशिश है। तो क्या करेंगे, अब हम लोग सीखेंगे कि शेयर्स को कैसे कैसे इशू करते हैं। ठीक है, शेयर्स को अगर मान लेते हैं मेरे पास एक शेयर है और उसका कीमत है 100 रुपए, मुझे ये इशू करना है। मेरी मार्केट में ठीक ठाक डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है, तो मैं 100 के माल को 100 में इशू किया, है ना। तो ये हो जाता है शेयर्स इशूड एट पार। ठीक है, उसके बाद मान लेते हैं मेरी शेयर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है ना। मैं बोला 100 में नहीं बेचूंगा, कोई 120 में खरीदने वाला है क्या? लोग उसमें भी तैयार हो गए, हाँ हम 120 में भी ले लेंगे। तो मैंने इस बार अपने 100 के माल को 120 में इशू किया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीमियम। ठीक है, मार्केट में कोई खरीदार ही नहीं है, 100 में कोई लेने को तैयार ही नहीं है। अरे यार मेरे को पैसे की जरूरत है, 80 में ले लो, 90 में ले लो, 70 में ले लो, यानी 100 से कम जो बेच दूं। मान लेते हैं 100 के माल को मैंने 90 में बेचा, इसको क्या बोल देंगे हम, डिस्काउंट। अब पिछले 2 साल से ना, पिछले 2 साल से डिस्काउंट को आपके सिलेबस से हटा दिया गया, वरना हम पहले उसकी भी एंट्रीज सीखते थे। आपको अभी क्या करना है, तो इस 12th क्लास में आपको पार और प्रीमियम करना है। स्कूल में भी आपको यही कराए होंगे, पार और प्रीमियम कराए होंगे। मुझे नहीं लगता डिस्काउंट किसी स्कूल में पढ़ाया गया, पढ़ाया गया क्या? नहीं पढ़ाया गया ना। हाँ, क्योंकि हट चुका है ना, 2 साल पहले हटा दिया गया, पर जानकारी के लिए बताना जरूरी था। हाँ, वो आगे आएगा, वो रिडम्पशन का, हाँ, है ना। डिस्काउंट डिवेंचर्स में हम पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूं शेयर्स में डिस्काउंट का टॉपिक हटा दिए। ठीक है, शेयर्स में हम डिस्काउंट को नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब क्लियर। तो हम अभी शेयर्स को 2 तरीके से इशू करना सीखेंगे बच्चों। पहला तरीका होता है पार में इशू करना, जो आप अभी अभी जस्ट सीख के आए हो, है ना। ये हमने पार में इशू किया था कि नहीं? 100 का माल हमने 100 में ही इशू किया था, है ना। तो अब हम प्रीमियम सीखेंगे, यानी कि हम 100 के माल को उससे कुछ ज्यादा में इशू करेंगे। तो उसके लिए भी एक क्वेश्चन ले लूं, उसका भी दोनों तरीका आपको कवर करके दे देता हूं ना। मान लेते हैं एबीसी लिमिटेड के पास 100 शेयर है, कितने का है, 100 ईच, इशूड एट 20% प्रीमियम इन लमसम। अभी के लिए क्या, लमसम। जरा समझिएगा, कंपनी ने 100 शेयर इशू किए 100 रुपए के, 20% प्रीमियम में। 100 का 20% होता है 20 रुपए में। तो बच्चा लोग 100 रुपए का माल आपको कितने में मिल रहा है ना। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। चलिए एंट्री करें, लमसम की बात है, सिंपल सिंपल 2 एंट्री होगी। क्या हो गया सोनू, सब ठीक? चलो, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड, ध्यान दीजिएगा, लमसम है, अप्लाई करते ही अलॉट कर दो, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ भाई, कितना पैसा मिलेगा, 100 शेयर है और 120 रुपए मिलेगा। 100 रुपए क्यों मिलेगा, प्रीमियम में इशू कर रहे हैं ना, 100 का माल कितने में इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 120 और 00, 10,000 आना था, 12,000 मिला। मार्केट में हमारी डिमांड बहुत ज्यादा है, हम 2,000 ज्यादा लिए। ठीक है, महंगा बेचे। ठीक है, समझ में आया। अब इस पैसे को ट्रांसफर कर दूं, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, बोलो भाई, शेयर कैपिटल अकाउंट, 12,000 और 12,000।
हाँ हाँ, यही मैं सुनना चाह रहा था। अलग से क्रेडिट होता है प्रीमियम। चलो मतलब कुछ तो याद है आप लोगों को। शेयर कैपिटल, इस चीज को अभी इतने अच्छे से सुनना और इतने अच्छे से समझना। मैं आपको कुछ स्पेशल बात बता रहा हूं जो आपको पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। शेयर कैपिटल यानी कि वो हमेशा फेस वैल्यू कैरी करेगी। क्या कैरी करेगी? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू। और शेयर की एक्चुअल वैल्यू कितनी है? आप 120 में दिए हो, आपकी किस्मत है, पर एक्चुअल वैल्यू कितनी है? तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आप प्रीमियम डाल ही नहीं सकते बच्चों। और यहां पे कितना आएगा मालूम है? मात्र आएगा 10,000। तो भाई बाकी बचा हुआ 2,000 का क्या? उसके लिए हम लोग एक नया अकाउंट खोलेंगे। बस यही फर्क है। ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा मिला हुआ पैसा है, आपकी इनकम है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल हम जब से कॉमर्स सीखे तब से सीख रहे हैं कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट यहां पे आ जाएगा। तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, खाली प्रीमियम अकाउंट नहीं लिखते उसको, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट लिखते हैं और ये 2,000 रुपए को वहां ट्रांसफर करते हैं। एक गलती बच्चे कभी कभी हड़बड़ी में कर देते हैं, ये डिवीजन, ये बाइफर्केशन कभी भी बैंक एंट्री में नहीं करना, ये हमेशा ट्रांसफर एंट्री में होती है। ठीक है। अब इसी का जल्दी से एक लमसम देख लें और अच्छा लगेगा। फिर वही सेम कहानी ले लेता हूं मैं। चलो, एबीसी लिमिटेड है, 100 शेयर है। 100 ही था ना पिछले क्वेश्चन में भी। 100 शेयर है, कितने का है? 100 ईच, इशूड एट 20% प्रीमियम। ठीक है। 100 शेयर ऑफ 100 ईच, इशूड एट 20% प्रीमियम। कैसे किए देखो। एप्लीकेशन में हम लोग मान लो 20 रुपए लिए, है ना। अलॉटमेंट में मैं बोला 40 रुपए, लेकिन लिख दिया इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है। मतलब ये कैसा है आपको मालूम है? ये ऐसा है, 20 प्लस 20 रुपए फेस वैल्यू का और 20 रुपए प्रीमियम का। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। मान लो फर्स्ट कॉल किए तो 20 20 40 और 40 80। ठीक है। और सेकंड कॉल किए, क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता मैं, शॉर्ट में निपटाता हूं। एक काम करते, फर्स्ट कॉल ही फाइनल कॉल है। अभी तक आपका फेस वैल्यू का 20 20 40 हुआ, आप यहाँ पे 60 मांग लिए। अब जरा देखो, 40 और 20 80, 40 और 20 80, 60, 60 और 60 120। ठीक है। कितना? 120। ठीक है। तो हो गया जो चाहिए था। चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ज्यादातर क्वेश्चनों में जहां प्रीमियम होता है, प्रीमियम हमेशा अलॉटमेंट के साथ लटक के आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अलॉटमेंट में आएगा। कभी कभी उसका मन क्या, वो सब में प्रीमियम मांग सकता है। 20 रुपए मांगना था ना, 5 10 और 5 ऐसे भी मांग सकता था, फर्स्ट कॉल पे भी मांग सकता था। लेकिन 90% ऑफ टाइम क्वेश्चंस में प्रीमियम कहां मांगते दिखेगा आपको? अलॉटमेंट में मांगते दिखेगा। जल्दी जल्दी इसकी एंट्री कर ले बच्चों। पहली एंट्री बताइए, पैसा मिलेगा पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बच्चों एप्लीकेशन अकाउंट में आपको 20 रुपए मांगना है और 100 शेयर है, तो कितना मांगोगे आप? 2,000 मिलेगा पहले, मांगोगे नहीं, है ना। पहले तो मिलता है। इसके बाद इसको ट्रांसफर करने की एंट्री बताइए। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और मैंने यहां पे पूरा 2,000 रुपए ट्रांसफर कर दिया। ठीक है। अब बारी आएगी किसकी? अब बारी आएगी अलॉटमेंट की। और बच्चों अलॉटमेंट में मैं पहले ड्यू एंट्री करूंगा, और ड्यू एंट्री में तुरंत याद आना चाहिए, सर प्रीमियम भी है। क्या है? प्रीमियम भी है ना। एक सेकंड, जिसका टेस्ट खत्म होते जा रहा है वो लोग कॉपी को यहाँ बीच वाली जगह में सबमिट कर देंगे। 11th का अलग रखेंगे बंडल, 12th का अलग रखेंगे, और टेस्ट के बाद आप जा सकते हैं। ठीक है।
11th आप जा सकते हैं टेस्ट होने के बाद, ठीक है, अभी नहीं। हाँ चलो वापस आते हैं, इधर डिस्टर्ब कर दिया इन लोग। क्या कर देंगे, ड्यू एंट्री पहले करेंगे, और ड्यू एंट्री में हमको प्रीमियम का ध्यान रखना है। तो एंट्री बताइए, ड्यू एंट्री बैंक कहां से आ गया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बहुत बढ़िया बच्चों, है ना। देखते चलो, शेयर अलॉटमेंट में टोटल कितना पैसा है, तो आपको दिखना चाहिए 100 शेयर पे 40 रुपए मांगे, जिसमें से शेयर कैपिटल का कितना है, 100 शेयर में 20 रुपए, यानी कि फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। और बच्चों प्रीमियम का कितना है, 100 शेयर में 20 रुपए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4000 में से कैपिटल का कितना और प्रीमियम का कितना, 2000, ठीक है। ठीक है, उसका आज थोड़ा सा एक दो स्क्रू ढीला हो गया है, 2 तार ऐसे चिपक के शॉर्ट सर्किट हो गया है ना, उसको छोड़ दो उसके हाल में। चलो उसके बाद हम अगली एंट्री में बढ़ते हैं। अगली एंट्री क्या हो जाएगी बच्चों, पैसा मिलेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहां पे हम अलग से नहीं लिखते, यहां पे आपको पूरा पैसा मिल जाता है। यहां पे हम अलग से नहीं लिखते, यहां पे आपको पूरा पैसा मिल जाता है। 4000 और 4000 आप पूरा यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। समझ में आया, क्लियर है। आखिरी 2 एंट्री भी कर लें, आखिरी 2 एंट्री भी कर लेते हैं। चलो ज्यादा ही छोटा हो गया। हाँ आखिरी 2 एंट्री बताइए आप लोग। हाँ, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों कितना है, 100 शेयर है और 60 रुपए, कितना हो जाएगा, 6000 और 6000, ठीक है। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो, आगे बढ़ेंगे तो क्या, आगे बढ़ेंगे तो क्या पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, और पूरा पैसा ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो आज हमने एक शॉट में लमसम सीखा, इशूड इन इंस्टॉलमेंट सीखा, इशूड इन इंस्टॉलमेंट को पार भी देखे, वही पार होता है, और इशूड इन इंस्टॉलमेंट का प्रीमियम भी देखे, है ना। इसके बाद हम लोग आने वाले मतलब जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब हम करेंगे कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि मैं एक सामान खरीदा, एक एसेट खरीदा, और पैसे के बदले अपनी कंपनी के शेयर दे दिया। मान लो मैं रिलायंस कंपनी लिमिटेड हूँ, मेरे को आपसे 10 लाख के सामान लिए मैंने, 10 लाख देने के बदले मैं पूछा रिलायंस कंपनी का 10 लाख का शेयर लोगे, आप बोले हाँ, मैं आपको शेयर दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप को बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो एग्जाम के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखेंगे। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमको इसमें कॉल इन एरियर्स, कॉल इन एडवांस, प्रोराटा, है ना, फोर फीचर, री इशू जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने, ठीक है। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे एक स्टॉप ले रहा हूँ, आने वाला टॉपिक हम लोग अभी आगे कवर करेंगे, ठीक है, ओके।